कम जो मुजामा रे काके 3 लाख का इनाम, मत्थे पे मोस्ट वांटेड का टैग, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसी और खुद गृह मंत्रालय मैदान में उतर आया। यहाँ एक सवाल है, क्या वाकई में दीपक बॉक्सर इतना खतरनाक था? क्योंकि आज लोगों की जुबान पर जिस तरह से दीपक बॉक्सर का जिक्र हो रहा है, ऐसा पहले नहीं था। ना उसके बारे में इतना कुछ सुना ना पड़ा, लेकिन जब से वह पकड़ा गया तब से वह पूरे इंडिया में सनसनी बन गया। हाँ, उसके बारे में सुना था कि वह बॉक्सिंग में नेशनल लेवल का प्लेयर था, कई मेडल भी जीते, लेकिन हालात के चलते वह अपराधी बन गया। सुना था कि दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के लिए काम करता था और गोगी की मौत के बाद गिरोह की कमान संभाली थी। ये सारी बातें आप और हम जानते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में खलीबली मचा रहा है कि पकड़े जाने के बाद वह इतना चर्चा में क्यों है? क्या भूतकाल में उसने कोई बड़े कांड कर रखे हैं जिस कारण दिल्ली पुलिस से लेकर गृह मंत्रालय तक उसके पीछे लग गया? अरे बाबा, सारी कहानी, सारे कांड जिस कारण आज वह सनसनी बन गया, आपकी कुंडली खोल के रख डालेगा मैं। लेकिन पहले दीपक बॉक्सर को पकड़ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों के इस डेयरिंग वाले ऑपरेशन की कहानी सुन लो। दरअसल दिल्ली पुलिस की हर यूनिट दीपक बॉक्सर की तलाश में जुट गई थी। खतरा महसूस कर दीपक बॉक्सर ने विदेश भागने में ही भलाई समझी। अमेरिका जाने की फिराक में दीपक बॉक्सर ने ह्यूमन ट्रैफिकर से मदद मांगी। डोंकी रूट के रास्ते डोंकी बनकर रवाना हुआ। रे दादा, डोंकी रूट वह तरीका है जिसके जरिए किसी भी देश में अवैध रूप से एंट्री की जाती है और इसी रास्ते मानव तस्करी भी होती है। इसके लिए कई देशों में रुकते हुए आगे जाना होता है। अमेरिका पहुंचने के लिए इस रूट पर पन्नामा के जंगलों में कठिन ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है। दीपक बॉक्सर भी कई जगह रुकते हुए गया। वह दुबई, अलमाती, तुर्की, पेराम्बारिबो, पन्नामा सिटी, अल सल्वाडोर और कोस्टारिका में रुका था। आखिर में वह मेक्सिको के कैनकन पहुंचा। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होना चाहता था। वहां पर अपने और साथियों से मिला और वहीं बॉक्सर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने की प्लानिंग रच रहा था। इधर मामा एक लोचा हो गया। दरअसल दीपक बॉक्सर ने अनलीगली तरीके से विदेश जाने के वास्ते जिस ट्रैफिकिंग नेटवर्क से मदद ली थी, उसमें दिल्ली एसटीएफ के कुछ मुखबिर थे। उन्होंने दीपक बॉक्सर के भागने की सूचना दी। जब उनकी लोकेशन कंफर्म हुई तो मैक्सिकन और एफबीआई अधिकारियों को सारी जानकारी दी गई और आखिरकार दीपक बॉक्सर को कैनकन शहर से अरेस्ट कर लिया गया। बिड़ू, इस कैनकन सिटी को ड्रग माफिया का गढ़ माना जाता है। अब सुनो मामा, गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के उन कारनामों की काली कहानी जिसने दीपक बॉक्सर को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मशहूर कर दिया था। वक्त था 2015 का। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया स्पेशल सेल के हाथों पकड़ा गया और हाई रिस्क वाली तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इधर दिल्ली की सड़कों पर टिल्लू और गोगी बावरे हाथी बनकर बवंडर मचा रहे थे। एक दिन दोनों अलग अलग जगह से पुलिस के हत्थे चढ़े सलाखों के पीछे डाल दिए गए। गोगी के पकड़े जाने के 3 महीने बाद उसकी हरियाणा की नरवाना कोर्ट में पेशी थी। 30 जुलाई 2016 दिल्ली की तिहाड़ जेल। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के 4 पुलिसकर्मी हवलदार राम प्रकाश, सिपाही ओम प्रकाश, राघव और सुखबीर हथियारों से लेस दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान और गोगी को तिहाड़ जेल से हरियाणा ले जाने की तैयारी कर चुके थे। दिन था शनिवार का, समय था 3:30 बजे का। गोगी को लेकर सरकारी बस से दिल्ली की तिहाड़ जेल से आईएसबीटी पहुंचते हैं। यहाँ से 5 बजे ये लोग हरियाणा जाने वाली रोडवेज की बस में गोगी को बिठाकर जिन जिले के नरवाना कोर्ट की ओर निकलते हैं। जैसे ही यह बस 6:15 पर बहादुरगढ़ के गांव संकोल से थोड़ी दूर एक ढाबे पर पहुंचेगी, वो इस टाइम पर 2 गाड़ियां i20 और स्विफ्ट में सवार होकर 9 से 10 गैंगस्टरों की अक्की टोली ने बस को ओवरटेक करते हुए घेर लिया। बस के आगे i20 खड़ी कर दी। बस रुकी, ड्राइवर के मत्थे पर पिस्टल तान दी और चाबी छीन ली। जब तक बस में सवार यात्री और पुलिस वाले कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाशों ने आगे और पीछे वाली खिड़कियों से चढ़ते हुए पुलिस कर्मियों को घेर लिया। वहीं बस में पहले से ही 2-3 बदमाश बैठे हुए थे। उन्होंने मौका देख पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्च डाल दी। गोगी को हथकड़ी लगाई हुई थी। उसकी हथकड़ी सिपाही ओम प्रकाश की बेल्ट से बंधी हुई थी। इधर बदमाशों ने हथकड़ी खोलकर फायरिंग करते हुए जितेंद्र गोगी को फिल्मी अंदाज में छुड़ाकर भाग गए। कहते हैं कि उस दिन
पुलिस वालों के असले भी लूट लिए गए थे और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इस वारदात ने कोहराम मचा डाला था। इधर मौका वारदात पर पहुंची पुलिस भी घटना को देख दंग रह गई और फिर पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में सारे हमलावरों को पकड़ा, लेकिन एक बदमाश फरार था। जब उसे पकड़ा और उसकी कुंडली निकाली तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि आखिर नेशनल लेवल का प्लेयर अपराध की दुनिया में क्या कर रहा है। भाई लोग, वहां था बॉक्सर। बॉक्सर बोले तो दीपक पाल बॉक्सर, लेकिन बॉक्सर खुद को पुलिस से भी शातिर और खतरनाक समझता था। कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आया और आते ही पैरोल जमकर फरार हो गया। तब से लेकर आज तक वह पुलिस के हत्थे का भी ना चढ़ा और आखिरकार मैक्सिको से पकड़ा गया। लेकिन फरारी के दौरान उसने और एक कांड कर दिया जो दीपक बॉक्सर द्वारा रची गई वारदातों में सबसे भयंकर था। भाई लोग, दिल्ली अंडरवर्ल्ड की जब भी बात आती है तो गोगी गैंग टॉप पर होती है, क्योंकि गोगी गैंग का सरदार दिमाग से पूरा संजीदा ये वही जितेंद्र गोगी है जिसने दिल्ली की सड़कों पर एक समय बंदूक की तड़तड़ाहट से कोहराम मचा रखा था। दूजी और गोगी गैंग्स भी खूंखार थी। इस गैंग में कुलदीप पज्जा, रोहित मोई, मोहित बदानी और दीपक बॉक्सर जैसे खूंखार शूटर थे। बीडू दिल्ली के क्राइम एक्सपर्ट बताते हैं कि गोगी गिरोह गैंग के 3 शार्प शूटर बोले तो रोहित मोई, कुलदीप पज्जा और दीपक बॉक्सर के बिना अधूरा सा है। साल था 2021 का मार्च का महीना। दिल्ली की जेल में बैठा जितेंद्र गोगी का जिगरी और डिप्यूटी कमांडर कुलदीप मान और पज्जा पेट में दर्द का बहाना बनाता है। उसे तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल लाया जाता है। 5 पुलिस वाले उसके साथ थे। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में क्रिमिनल के साथ 2-3 पुलिस वाले होते हैं, मगर पज्जा के केस में 5 पुलिस वाले को भेजा गया। यानी पुलिस भी पज्जा के कारनामों से बखूबी वाकिफ थी, क्योंकि उसको मौत का भी जरा सा डरना था। उधर अस्पताल में पज्जा की ट्रीटमेंट चल रही थी। वो इस टाइम पर 2 गाड़ियों में 10 से 11 लोग आए। गाड़ी से उतरते ही हवा में फायरिंग करने लगे। गोलियों की आवाज से अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने भागने लगे। वहां मौजूद खड़ी पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले अक्खी टोली उनके नजदीक पहुंच गई। हर बार की तरह इस बार भी पहले पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका गया। फिर भी जाबाज पुलिस वाले डटे रहे। हमलावर और पुलिस के बीच ढाई ढाई करती गोलियों की बौछार शुरू हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से अक्खी हॉस्पिटल हिल गई। इसी बीच हमलावरों में से एक रवि मलिक को गोली लगती है। वह शूटर उधर ही ढेर हो जाता है। वहीं और एक शूटर अंकेश के पैर में गोली लगती है, वो भी घायल हो जाता है। कहते हैं कि करीब 1:30 बजे तक शूटआउट चला। जब तक गोलीबारी शांत हुई तब तक सारे हमलावर अलग अलग दिशा में फरार हो गए। चंद मिनटों में दिल्ली कमिश्नर को खबर दी जाती है कि कुलदीप पज्जा फरार हो गया। इधर अक्खी दिल्ली में सर्च अभियान शुरू हुआ। चप्पे चप्पे पर पज्जा की छानबीन होने लगी। एसीपी प्रमोद कुशवाहा और एसीपी ललित मोहन की टीमें दिल्ली के कोने कोने को खंगालने लगी। 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस को मुखबिरी मिलती है कि कुलदीप पज्जा रोहिणी के सेक्टर 14 में तुलसी अपार्टमेंट में छिपा है। देर रात पुलिस का एक बड़ा काफिला पूरे अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेता है, जहां एक बड़ा एनकाउंटर होता है और कुलदीप पज्जा मारा जाता है। भाई लोग, 3 दिन पहले जो लोग पज्जा को जीटीबी अस्पताल से छुड़ा कर ले गए थे, इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, खुद दिल्ली का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दीपक बॉक्सर था। इस केस से जुड़े सारे शूटर पकड़े गए। अकेला बॉक्सर पुलिस के गिरिबान से कोसों दूर था। इधर समय के साथ गोगी गैंग के सारे शूटर जेल में चले गए। जितेंद्र गोगी रोहिणी कोट शूटआउट में मारा गया। इधर बाहर घूम रहे बॉक्सर के ऊपर पज्जा की मुखबिरी करने वाले और गोगी को मारने वाले टिल्लू ताजपुरिया को खत्म करने का जिम्मा था। इसी कड़ी में बॉक्सर ने रोहिणी के बुराड़ी में बिल्डर अमित गुप्ता को गोलियों से छल्ली करवा दिया। उसे शक था कि गुप्ता ने पज्जा की मुखबिरी की थी, जिस कारण वह एनकाउंटर में मारा गया। यहाँ बता दूं कि अपराधियों की कहानी इसलिए बताई जाती है कि यंग छोकरी लोग को समझ में आएगी बदमाशी और भाईगिरी में दिखने वाली शानो शौकत और पावर चंद दिनों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसका अंत बहुत डरावना होता है। तो भाई लोग, कभी भी अपराधी मत बनो। तो ये थे दीपक बॉक्सर के बड़े बड़े कांड, जिसने दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया और इसके बाद इसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा गया। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।